Hello student. Next is relation between electric current and drift velocity. अब कोई भी कंडक्टर है आपका जिसकी L लेंथ है, उस कंडक्टर के साथ हमने बैटरी अटैच कर दी। पोटेंशियल डिफरेंस जिसका क्या है V। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप होएगा वो क्या क्या वैल्यू होगी बेटा उसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू V बाय L। ये हम पढ़ चुके हैं पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर। अब उसके बाद और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई थी कुछ देर पहले आपकी जो रिलेशन में, तो वो क्या थी, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। दोबारा फिर रिमाइंड करवा देती हूँ आपको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी क्या कि यहाँ से, अब ये करंट कौन सा है, कन्वेंशनल करंट है। कन्वेंशनल करंट हमेशा ही बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कहाँ जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, और इलेक्ट्रॉनिक करंट कहाँ जाएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल जाएगा आपका। तो अब उसके बाद दोनों के बीच में फेज रिलेशनशिप क्या होगा, 180 का, यानी कि अपोजिट होंगे आपका। सेम वही फेज रिलेशनशिप होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर भी। क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कहाँ होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से कहाँ जाएगा, नेगेटिव की तरफ आपका। और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, क्या थी डेफिनेशन, कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना आपके, फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे, तो आपका ये क्या है, इस कंडक्टर के इस एंड से इस एंड तक ड्रैग होना ही क्या कहलाएगा आपका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जिस वेलोसिटी से ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी क्या रिलेशन बन गया, अपोजिट रिलेशन है। ये एंगल दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। अब सबसे पहले लेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑन और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, मास बाई वॉल्यूम होता है, कोई भी डेंसिटी होती है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, कैपिटल एन बाई बी, उसको हमने स्मॉल एन मान लिया। क्या मान लिया, स्मॉल एन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या है, ई। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एल ऑफ द कंडक्टर क्या हो जाएगा, अब वॉल्यूम इनटू जितना नंबर डेंसिटी है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोला है ना इन द लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो आपका एक तो इसके अंदर जो वॉल्यूम होगा कैपिटल एन बाय वी, तो ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो सिंपल एन ही तो बचेगा आपका। तो ये रीअरेंजमेंट है सिंपल। उसके बाद टोटल चार्ज इन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर क्या होगा, क्यू इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ही होता है आपका। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये आगे ई ये डाल दिया, ठीक है। उसके बाद फोर्थ क्या होएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, कंडक्टर के अंदर जो लेंथ था अपॉन में टाइम, ये भी लिख सकते हैं इसको हम। तो T इक्वल्स टू एल बाई वी डी, टी इक्वल्स टू एल बाई वी डी। आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी, आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। तो आपका Q की वैल्यू डाल दो, एन ई ए एल वी डी अपॉन एल, एल से एल कैंसल, तो आई की वैल्यू क्या आ गई, एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी। नेक्स्ट इज how to deduce relation of Ohm's law from this formula, I equals to NE AVD। ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। तो VD की वैल्यू हम क्या निकाल चुके हैं, स्मॉल ई, कैपिटल ई, टाउ बाई एम। टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पर रख देते हैं वोल्ट बाई लेंथ, ये जानते हैं हम। I इक्वल्स टू NE A ई टाउ स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाई एम रख दिया। उसके बाद ये ई है, ये ई है, कितना बन जाएगा, ई स्क्वायर, एन ई स्क्वायर ए कैपिटल ई टाउ बाई एम। उसके बाद एन ई स्क्वायर ए बी टाउ बाई एल एम, ये बन गया। अब वी है जो यहाँ पे, ये बड़ा वी, इस वी को नीचे ले आओ इसके आई के, तो आपका ये रिलेशन बन जाएगा एन ई स्क्वायर ए टाउ बाई एल एम। उसके बाद आपका V बाई आई ये आ गया है। और हम ओम्स लॉ से क्या जानते हैं, V इक्वल्स टू आई आर। तो V बाई आई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चे, R। V बाई आई किसके इक्वल आ जाएगा, R। तो आपका R की वैल्यू क्या आ गई है यहाँ से, एल एम या एम एल एन ई स्क्वायर टाउ बाई ए, टाउ ए। उसके बाद इसको थर्ड इक्वेशन मान लो। और एक रेजिस्टेंस आपको पता है हर एक कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शन को रिमूव करेंगे तो वी पुट ए कांस्टेंट, इट इज रो, रो स्टैंड्स फॉर रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। अब R इक्वल्स टू रो L बाई A। अब इस फार्मूले को और इस फार्मूले को इक्वेट कर दो, दोनों इक्वेशन को, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो आपका L और A को रहने दो, तो रो की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस वन, और दिस इक्वल्स टू m n स्क्वायर टाउ A। अब ये तो रेजिस्टिविटी आई है, अगर हम कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ ए रेजिस्टिविटी, ठीक है, तो इसका उल्टा हो जाएगा। कंडक्टिविटी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं और सिग्मा इज गिवन बाय 1 बाय रो। अब ये 3-4 जो फार्मूले आपको दिख रहे हैं बोर्ड के ऊपर, ये सारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।